राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। ताराकृतिमनर्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोषिवेति गोपालये गीता ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः शिवाय नमः श्रीगुरुदेवाय नारायण 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 नारायण। राम राम राम। बुझाया है कि भागवत के महात्म्य आया है जो कि पद्म पुराण का है। उसमें आया है कि भक्ति माता है, दो उनके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। तो माँ तो वहाँ वृंदावन में आकर के जवान हो गई, पर बेटा बड़े बूढ़े हैं क्योंकि मूर्छा गुली बीते पड़े। तो उनको कई बातें की, गीता का पाठ सुनाया, फिर भी उनको चेत नहीं हुआ और भागवत से वे अच्छे हो गए। तो क्या गीता का महात्मा नहीं है? क्या महात्मा अधिक गीता का ही है, भागवत का अधिक है? ऐसी शंका है। अब इस उत्तर ध्यान देकर आप लोग सुने। एकादशी है, सत्यनारायण व्रत है, ऐसे अलग अलग व्रत है। उन व्रतों की महिमा और तीर्थों की, गंगा जी, जमुना जी, सरयू जी आदि से उनकी महिमा, ऐसी महिमा वर्णन आती है। उन महिमाओं में वर्णन आता है कि सबसे बढ़कर यही है, इससे बढ़ कोई नहीं है। गंगा जी की महिमा आई तो वहाँ कह दिया कि जमुना जी की भी नहीं है, सरयू जी की भी नहीं है, शिप्रा भी नहीं है, उनकी महिमा नहीं है जितनी गंगा जी की है। जमुना जी की महिमा हो तो जमुना जी की जैसी महिमा हो गीता जी की नहीं है। प्रयागराज की महिमा हो तो प्रयागराज की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, ये आधा श्लोक तो मन को पेटेंट सब आता, लेकिन महात्मा आता है अश्वमेध सहस्राणि, अश्वमेध 1000 को लो और वाजे सैकड़ों को लो तो भी नारदंती कलाम 16वीं कला के बरबे भी नहीं होगा। इतना मात्रा वो गंगा जी का, जमुना जी का, सरयू जी का, क्षिप्रा का, वेदवती का, नदियों का जहाँ महिमा है, व्रतों की जहाँ महिमा है वो व्रतों की ऐसी महिमा है, पुष्पों की महिमा है वैसे ही महिमा है। तो एक अपने लौकिक कहावत है कि जिसके ब्याह उसी गीत, बात ठीक है, पर बात वास्तव में क्या है? मनुष्य बड़ा भ्रम में पड़ जाता है कि जैसे यही प्रश्न हुआ कि भागवत के सप्ताह सोमनाथ जी ने सुनाया तो उससे जवान हो गए और भक्ति भी नाचने लगी, महासंकीर्तन हुआ, क्या बात है? तो एक तो ये है महिमा, जिस ग्रंथ को कहा, जिस व्रत को कहा उसकी ज्यादा। इसका तात्पर्य है
कि आप जो साधन करें उस साधन में महिमा की कमी न रखे, अपने भाव में कमी न रखे। उस भाव की तेजी होने से उसमें वो महात्मा मिलेगा। बस नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, तो वो भाव बढ़े में तात्पर्य है। भागवत का महात्मा कहने में गीता की निंदा का तात्पर्य नहीं है। सिद्धांत आया है जो प्रशंसा की जाती है उस प्रशंसा में तात्पर्य है न निंदम निंदयितुम प्रवर्तते, निंदा की निंदा करने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं है। और गीता का महात्म कम बताने का तात्पर्य नहीं है, भागवत का अधिक महात्म बताने में तात्पर्य है। जो कि सुनने वालों भी भागवत की अधिक महिमा मान करके भी सुने तो लाभ अधिक हो। जो जप करते हैं उस जप में ऐसी बात आती है, अन्य चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य चांस कला सर्वे रामस्तु भगवान स्वयं, ऐसे रूपों की भी आती है और तरह तरह की महिमा है। तो इसमें क्या है कि उनकी महिमा बताई गई है श्रद्धा के लिए, उस प्रशंसनीय वस्तु की प्रशंसा के लिए, दूसरों की निंदा के लिए नहीं है। उनकी हल्कापन बताने में बिल्कुल तात्पर्य नहीं है वक्ता का, तो वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात आती है कि काम किया जाए वो श्रद्धा भक्ति से किया जाए, विवेक पूर्वक किया जाए। जितनी विवेक की अधिकता होगी उतनी उस साधन में विलक्षणता आ जाएगी। तो विवेक प्रधान में साधन किया है वह बताया कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा, या तीर्थ सब खत्म आ गए। पुष्कर हो चाहे प्रयागराज हो चाहे गंगा हो जमुना हो सब हो जाओ। उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था है वो सबसे उत्तम है। और मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा ये मध्यम है। और शास्त्र का चिंतन ये कनिष्ठ है। और तीर्थ यात्रा अधम से अधम, नीचे नीचे, ये साथ नाथ हवा। तो इसमें तीर्थ सब खत्म हो गए, सहजावस्था में महिमा हुई। तो आदमी क्या करे? हमें पुस्तकों में ऐसी बातें आती है तो क्या करे? उसमें बात बता मार्ग कि जहाँ विवेक है, विचार है, वहाँ पर पक्षपात नहीं होता है, वहाँ ठीक तरह से उनका वस्तुओं का निर्णय होता है। तो निर्णय होता है वहाँ पर उत्तमा सहजावस्था की ये बात है। जहाँ महात्म्य होता है उस महात्म्य में वो बात जो पहले बताई है वो। और श्रद्धा दृढ़ करने में तात्पर्य है, निंदा में तात्पर्य है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी तात्पर्य हो सकता ही नहीं। ये है सिद्धांत। अब मनुष्य क्या करे कि जो साधन करता है उस साधन को सर्वोपरि माने, ये तात्पर्य निकला है इसका। जो ही साधन करे, जो ही नाम जप करे उसकी विशेष महिमा है, तो उसी नाम का ही जप करे, और की तरफ जाने की जरूरत नहीं। छठा स्कंद में अजामिलोपाख्यान आता है तो उसमें नाम की बड़ी महिमा गाई। पुत्र के हेतु नाम लिया नारायण, तो उनका कल्याण हो गया। जमदूताओं सुधाकर और उसने भगवान के भक्ति में लगा दिया। वहां से जाकर 6 महीना तक गंगा जी में भजन ध्यान कर गंगा द्वारे से मुक्त हुआ। तो इसलिए से बताया तो वह नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा है ही, तो महिमा कम नहीं है। उनमें जितनी जितनी बातें आती है दूसरों की कमी की, वो कमी में तात्पर्य उसका बिल्कुल नहीं है। तो उसमें निष्ठा चाहिए। एक होता है साधन, एक होता है साधन की निष्ठा, ये दो बात होती है। तो साधन करने में सब साधन है, परंतु साधन भजन करने वाले की एक निष्ठा चाहिए। एक निष्ठा, एक ही गुरु हो, एक ही ग्रंथ हो, और एक ही संप्रदाय हो, एक में ही तत्परता हो, और उसमें भी माला भी एक ही हो, आसन भी एक ही हो, पुस्तक भी एक ही हो, और स्थान भी एक ही हो, और समय भी एक ही हो, उससे किया जाए तो उसका बड़ा भारी महत्व है। तो ये कहना ठीक है। अब नहीं मैं उसके आगे दूसरों की निंदा थोड़ी हो गई।
परंतु निष्ठा बनाने में ये एकता है, बड़ी बढ़िया है। ऐसे सत्संग में भी कोई कहते किसी का सत्संग, कोई कहते किसी का सत्संग, तो भाई बात बढ़िया तो ये है कि अपनी निष्ठा जितनी पक्की होगी उतना ठीक होगा, और वो विवेक के द्वारा देखा जाएगा तो वहाँ पर सत्संग आदि के तीर्थों की इतनी नहीं होगी। वहाँ तो जो कैसा है, वक्ता कौन है, कैसा वो कहने वाला है और किस तरह से वो कहता है, क्या विवेचन करता है, इन बातों की महिमा होगी वहाँ विवेक शक्ति से। ये दूसरी बात है। तीसरी बात एक और है कि भागवत में इतिहास मुख्य है और गीता में विवेक मुख्य है। तो इतिहास सुनने मात्र से लाभ होता है। राम जी की कथा सुनो, वो भजो विभूति पारमार्थ्यम, भागवत में खुद आया है। ये जो इतिहास हमने कहे हैं तरह तरह के, ऐसे भजो विभूति, ये तो वाणी की महिमा के लिए, वाणी की प्रशंसा के लिए विभूति है, पारमार्थ परमार्थ में नहीं है। ऐसा कह उनमें कह करके वहीं कह दिया, भागवत के भीतर ही आता है श्लोक। तो इस तरह से कहा तो परमार्थ नहीं है। तो इतिहास में बालक हो, बूढ़ा हो, बहना माताएं हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, उन सबको लाभ होता है। तो सबके भीतर कुछ अंतर वैराग्य त्याग कुछ पैदा होता है। और गीता का लाभ देखो, गीता में जितना विवेचन होगा, जितना गहरा उतरेगा, उतना लाभ गीता से होगा, वो केवल सुनने से नहीं होगा। भगवान के चरित्रों का सुनना है, वो भी एक सत्संग है, और एक मार्मिक विवेचन होता है, वो भी एक सत्संग है। तो सुनने का महत्व तो है चरित्र का, सुनने का महत्व चरित्र का है, और जो ज्ञान की महिमा है वो है विवेक की। ठीक तरह गहरे उसको समझें तो समझने से जो लाभ होगा वो इतिहास सुनने से नहीं होगा। पर साधारण से साधारण जनता है, उसको लाभ इतिहास से ज्यादा होता है, कहानी से ज्यादा होता है, वो समझ में आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आप अगर भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, भक्त बालक, भगत नारी, भक्त सत्सरस, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, भक्त पंचरत्न, प्राचीन भक्त, प्रेमी भक्त, ऐसे भक्तों के चरित्र छोटे छोटे पुस्तक है, ये अगर बालकों को दी जाए बहुत विशेष लाभ होगा। क्योंकि बच्चों की कहानी में मन लग जाता है, उनकी बुद्धि लग जाती है, और वो कहानी भगवान की होती है तो उसमें भगवत भक्ति के संस्कार बैठ ही जाते हैं। तो बच्चों को वो पढ़ाओ। अब उसके लिए कहा जाए कि इनको गीता क्यों नहीं पढ़ाओ, तो गीता पढ़ाओ, गीता याद कराओ, बचपन में की हुई बात याद रहेगी। तो गीता याद कराने की विशेष है। छोटी अवस्था में कंठस्थ की मुख्यता रहती है, उस कंठस्थ होने के बाद में अर्थों में जाता है। बड़ी अवस्था होने पर अर्थों की मुख्यता रहती है, कंठस्थ की गौणता रहती है। तो बड़ी अवस्था वाले गीता याद करे तो पहले उसका अर्थ समझे, ठीक तरह से अर्थ समझ और फिर याद करो तो बहुत जल्दी कंठा हो जाएगी। केवल रटने से नहीं होगी, और बच्चों की रटने से हो जाएगी, क्योंकि उस अभी तक विकसित नहीं हुआ है मस्तिष्क, तो गहरे अर्थों को वो समझ नहीं सकता। तो उनके याद करने के बाद अर्थ होंगे, और बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद याद होंगे। ये अर्थ पहले समझ कर करो। मेरे तो काम पड़ा है, मैं कहता भी हूँ कि तुम पहले गीता की टीका समझो। पाठ करने में यही कहता हूँ, पहले नीचे लिखा हुआ अर्थ पहले पढ़ो और इसके बाद मूल पढ़ो। और उन्हें पढ़े में पदच्छेद लिखा हुआ है शब्दों का, तो वो शब्दों के अर्थों को पढ़ो पहले, ठीक पढ़ कर फिर मूल पढ़ो। मूल तो पहले लिखा तो पहले है, पर पहले वो पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे, इस क्रम से लोग पढ़ते हैं। पर मैं तो विधि ये बताता हूँ कि पहले वो अर्थ पढ़ो, एक एक शब्द के अर्थ है, वही अर्थ है, तो वही शब्द को उसमें पढ़ो। तो कुछ दिन पढ़ने के बाद गीता के मूल ऊपर अर्थ आने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा। और संस्कृत पढ़े हुए हैं उनके तो चाहे हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, उनको कोई फर्क ही पड़ता नहीं। परंतु साधारण आदमी को अर्थ पहले पढ़ करके पीछे मूल पढ़ना चाहिए, जिससे कि मूल पर उनको अर्थ आने लगे। तो ये विवेक पूर्ण विचार होता है, वो और होता है। और विवेक न हो केवल सुनने पढ़ने की बात है, वो एक और होती है। तो गीता विवेक पूर्वक चलेगी। गीता में गहरा अर्थ है। गीता के ऊपर जितने की
टीकाएं हुई है, इतना मेरी जान में किसी पर टीका नहीं होती। नहीं आपको तो फिर बता देना मेरे को, मैं कहने में फिर सावधान हो जाऊंगा, कहने लग जाऊंगा, मेरे को आग्रह नहीं है। परंतु गीता पर जितनी टीकाएं होती है, टीका किसी ग्रंथ पर नहीं है। बाइबल के अनुवाद बहुत हुए, क्योंकि राज्य शक्ति रही और उनमें वो रुपये पैसों से द्वारा किया, तो अनुवाद कई भाषाओं में। जितना अनुवाद बाइबल का हुआ है, इतना अनुवाद गीता का नहीं हुआ है। पर गीता पर टीकाएं जितनी गहरी उतरी है, ऐसे कोई किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं है। अलग अलग उनमें भाव, विचित्र विचित्र भाव, और देखते हैं तो बहुत विचित्रता दिखती है। मेरे से पूछो तो मेरे को बहुत वर्ष हो गए हैं गीता पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, और सुनाते हुए वर्ष हो गए हैं। पढ़ते हुए तो सम्मत 1972 के सावन में मैंने गीता शुरू करी थी, संस्कृत पढ़ना, गीता ने संस्कृत पढ़ना। तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो देखा कि ये किसमें ठीक आता है, कितना कंठस्थ होता है। न तो भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सिखा दिया तो सीख लिया, क्या इसका अर्थ होता हम नहीं समझते। उसकी बच्चा क्या समझे 10-12 साल का, तो उसमें मैं समझता नहीं था। परंतु सबसे पहला यही श्लोक सिखाया मेरे को, न तो भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, याद कर लिया। इसके बाद संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, तो संस्कृत में पढ़ता रहा, तो वर्षों तक पढ़ा, वो पढ़ता रहा। फिर गीता पर मेरी रही रुचि, तो गीता पढ़ने के लिए गीता पढ़ाओ। तो महाराज थे, उनसे मैंने फिर कोई 74-75 की बात है, उस समय मैंने कहा महाराज मेरे को तो गीता पढ़ा दो, व्याकरण पढ़ाने नहीं थे तो गीता पढ़ा दो। तो गीता उन्होंने कहा कि तुम पढ़ लो अभी, फिर गीता आ जाएगी, संस्कृत पढ़ लो। ऐसे महाराज उपदेश कहने से मैंने व्याकरण पढ़ा, नहीं तो मैं व्याकरण पढ़े रुचि नहीं हमारी तो गीता में रुचि है, गीता पढ़ाओ। तो ऐसी एक रुचि होती है भीतर की। ऐसे इतिहास में भगवान की कथा में रुचि होगी तो प्रेम बढ़ेगा विलक्षण। वो गीता के पाठ से नहीं बढ़ेगा, गीता पाठ बताया, गीता का विवेचन नहीं बताया है। और भागवत कथा सुनने की बात कही है, गीता पाठ ही मुहूर मुहूर बताया है। भागवत महात्मा में पाठ बताया, तो पाठ से इतना लाभ नहीं होता है जितना उन्हें गहरे उतर करके समझने से लाभ होता है। तो इसको गीता की निंदा नहीं है, बात बताइए। गीता पाठ किया, उससे भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत हुए, तो गीता पाठ से ज्ञान और वैराग्य नहीं जागृत होते हैं। और गहरा उतरे तो आप क्षमा करेंगे, मैं जोर से कहता हूँ ज्ञान वैराग्य उसको होगा। गीता के अर्थों को समझेंगे तो उनमें ज्ञान वैराग्य जरूर चमकेगा, और कितना चमकेगा जिसको की पारावार नहीं है। और गीता का पाठ मैंने किया था संवत 84, विक्रम संवत 84, 83-84। तो उस साल में पाठ किया तो बिना पुस्तक पाठ मेरे हो गया। मन पाठ करते करते याद हो गया, रट करके नहीं। 15वां अध्याय कुछ रटा और अध्याय रटे नहीं मैंने गीता के। तो उस समय देखा तो पाठ करने लगे, पाठ हो गया उसके। तो पाठ होते होते पाठ हो गया। फिर इसकी टीकाएं भी पढ़ी, कई पढ़ी, और पढ़ी नहीं, लिख भी दी, लिखवा भी दी। लिखवाने के समय मैंने कहा भाई आप लिखो, मैं बोलता हूँ आप लिखो। गीता पूरी होगी नहीं होगी ये मेरे हिम्मत नहीं थी गीता पूरी पर लिख दूं मैं, परंतु आप लिखो, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। गीता पूरी हो चाहे मत हो, लाभ होगा ही। ऐसे मैंने लिखाई। उस गीता पर अब तब समझो कि 73-74 के बाद तो विशेषता से काम पड़ा, और इधर 84-85-86 में और 89-90 के बाद तो गीता प्रवचन करने का मेरा बहुत काम पड़ा। गीता की व्याख्या करने का वर्षों तक गीता व्याख्या। तो मेरे को लोग गीता वाले स्वामी कहने लग गए, यूँ गीता का व्याख्यान किया। परंतु अर्थ अब समझ में आते हैं तो इतने विलक्षण आते हैं कि जो पहले कभी नहीं समझे। इतना वर्षों तक अब विचार करो कितना गीता का अध्ययन हुआ, कितना प्रवचन किया, कितना मैंने गीता की टीकाएं पढ़ी है और मनन किया है।
और मैंने मनन किया है तो गीता की मूल मनन करने के तात्पर्य नहीं कि कल्याण कैसे हो, किस तरह से जीव का उद्धार हो जाए, इस दृष्टि से मैंने पढ़ा है। वेदांत आदि पढ़े तो इस दृष्टि से मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। परंतु अब मैं गीता में देखता हूँ तो इतनी विलक्षणता दिखती, इतनी अलौकिकता दिखती है। अभी हम आ रहे थे तो दिल्ली में ठहरे, दिल्ली में ठहरे, कुछ दिल्ली में 2-3 दिन, फिर बस यहाँ आए तो दिल्ली में पाठ करते हुए नई बातें पैदा हुई जो मेरी इतने जन्म भर में नहीं हुई। ऐसी गीता जी बातें पैदा हुई, अभी मेरे पैदा होती है गीता, ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो गीता में कितना गहरा अर्थ भरा है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। इतना अपार अर्थ भरा हुआ है गीता में, उसकी व्याख्या भी विलक्षण है। अब इस साल वह काम पड़ा सत्संग का तो कि गीता कहो, तो मैंने गीता सुनाई संक्षेप से, केवल अर्थ 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 गीता को सुना दो। तो 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अंत तक सुनाया। फिर पहले सुना दो तो पहले वाले आरंभ से 10वें श्लोक से भी सुना दिया। फिर महात्मा सुनाया, लोग बहुत ही राजी हुए। और क्यों ने ये बात कही कि जहाँ चातुर्मास करो वहाँ गीता जरूर सुनो। गीता का केवल श्लोक और अर्थ, उनका साधारण अर्थ, ऐसे नहीं तो गीता कैसे पूरी हो। एक बात कहता हूँ, आप लोग क्षमा करेंगे, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में कई बार आई है कि मैंने गीता ढाप करके नहीं कही, तृप्त होकर कह दी मैंने, ऐसी मैंने अभी तक नहीं हुई है। कहता हूँ तो कहता हूँ फिर बाकी रहता है और नए नए अर्थ पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो गीता के गहरे अर्थों को आप समझो तो बहुत विलक्षण है। गीता पाठ का भी महत्व केवल पाठ का है, क्योंकि वेद व्यास महाराज की वाणी है, गणेश जी महाराज की लिखी हुई है। बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी आदि आदि कई आचार्य हुए। उन आचार्यों ने गीता पर टीका लिख करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। प्रस्थान त्रय है, वैदिक प्रस्थान है 10 उपनिषद और पौराणिक प्रस्थान है, ये इतिहास का प्रधान है गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। तो विद्वानों के लिए ब्रह्मसूत्र है और विद्वानों के लिए वो है दर्शनों में ब्रह्मसूत्र, दार्शनिक है ब्रह्मसूत्र, और आस्तिक देव है वैदिक संप्रदाय, उसमें देखो 10 पुराण, 10 उपनिषद, और साधारण आदमियों के लिए, सबके लिए, और वेद पुराण इतिहास के लिए है भगवद गीता। ये 3 प्रस्थान है, इसका समान कोई नहीं। तो प्रस्थान चौथा है ही नहीं, 3 ही प्रस्थान है। जिन जिन संतों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने अपने मत का प्रचार किया है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, ऐसे सिद्धांत है। उन सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो गीता पर और ब्रह्मसूत्रों पर और उपनिषदों पर टीका लिखी है, तब उनका प्रचार हुआ है। तो ये 3 बड़े मुख्य प्रस्थान त्रय कहलाता है। बड़ा राज रास्ता है 3, जो गीता के श्लोक है और ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और उपनिषदों में मंत्र है, वेद के मंत्र है। तो गीता में गीता मंत्र, गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास जैसे अंतर पसंद, तो इसको भी मंत्र जा, गीता माला मंत्र है, ये माला मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र है। तो मंत्रों में इसी अवस्था है। और सूत्र है अल्पाक्षर सती बहुअर्थ बोध करता हूँ। सूत्र क्या है, जिसमें अक्षर तो थोड़े हो और अर्थ जिसमें ज्यादा भरा हो। तो गीता में श्लोक है जो हरेक को पढ़ने का आता है, हरेक इसका अधिकारी हरेक पढ़ सकता है, श्लोक है। परंतु सूत्र का और मंत्रों का अर्थ इसमें इतना गहरा भरा हुआ है। सर्वोपनिषदों गाओ, लोकधा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स, सुधीर भोगता, नूतन गीता महत्मृतम, बड़ा भारी अमृत है गीता। तो गीता का दूध बहुत विलक्षण है। गीता का दूध पिए तो जैसे बालक को माँ का दूध मिले तो पुष्ट हो जाता है, वो माँ के दूध के समान किसी का दूध नहीं है। संसार भर में माँ का दूध है उतना किसी का दूध नहीं है, और है गौ माता का, गौ माता कहलाती है, तो माँ का दूध है। इसलिए से गीता माता है, इसका दूध बहुत विलक्षण है। इसका महात्म देखो आप, तो भागवत के महात्म 6 अध्याय तो पद्म पुराण के हैं और
4 अध्याय है वो अंत में भागवत सभा जिसमें अंत में लिखा है स्कंद पुराण का 4 अध्याय उसके हैं, 10 अध्याय है। और भगवत गीता का पद्म पुराण में एक में 18 अध्याय है। गीता के माध्यम का इतना किसी ग्रंथ के माध्यम में वर्णन नहीं है। आपने भागवत के माध्यम लिखा वो देखो आप, पद्म पुराण का 18 अध्याय है, एक एक अध्याय का एक एक अध्याय महत्व है। अब श्लोक देखा जाए तो गीता का 700 श्लोक है, वो 1100 से अधिक श्लोक है। महात्म के श्लोक 1100 से अधिक है। भागवत की कितनी महिमा करो, 18,000 है, तो उनकी महिमा में 18,000 नहीं मिलेंगे, 1800 मिलना मुश्किल है। और गीता की महिमा है जिसमें मूल का तो वर्णन है 700 श्लोकों में, और महात्म एक जगह 11 श्लोक से अधिक है, 1100 से अधिक 700 श्लोकों का। ऐसे महात्म देगा तो उसे कम नहीं है। पर ये तो जिस ग्रंथ की बात हो उस ग्रंथ के अनुसार जरूर कहना चाहिए। तो गीता ऐसी मामूली नहीं है कि जैसी बात है ऐसी आप लोगों की आज्ञा हो जाए तो हम गीता भी सुना देंगे। गीता की महिमा करी। अब हमारे को वहाँ बहुत कहा, अच्छे पढ़े लिखों ने कहा कि गीता जरूर सुनो। मैंने कहा मूल सुनो, मूल बहुत पसंद आई लोगों के, तो मूल कह दें, और विवेचन क्या हो तो विवेचन कह दें, तो विलक्षणता देंगे तो विलक्षणता ही कह दें। कई बातें आती है गीता में। तो गीता का ये तात्पर्य नहीं कि भागवत से तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए और गीता से नहीं हो। गीता असंग शस्त्र महान असंग शस्त्र है, उसने संसार का छेदन करके तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, तो ऐसी बात आई है। और ज्ञान बढ़ता है। मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है, ज्ञान भी बढ़ा है। हमारे त्याग वैराग्य ज्यादा नहीं कहता हूँ मैं, पर मेरे तो लाभ हुआ है। भक्ति कहो, ज्ञान कहो, वैराग्य कहो, इन बातों में हमारे जो प्रवेश हुआ है। मैं इन बातों को थोड़ा जानने लगा हूँ कि क्या ज्ञान होता है, क्या वैराग्य होता है, क्या त्याग होता है। इसकी बातें सुनने को नहीं मिलती है। मैंने जैसे विचार किया है कि बातें सुनने को भी बहुत कम मिलती लग रही है। उपनिषदों में लिखा है श्रवणाया फिर यो न लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता है, वो गीता ज्ञान हो जाता है। विलक्षण पाठ से विलक्षणता हो जाती है। उन्हें बिना जाने पाठ करने से विलक्षणता आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक संत थे, वो सज्जन गीता का पाठ करते थे। तो पाठ करते करते आंसुधारा बहती रहती, मस्त हो जाए पाठ करते। तो किसी विद्वान ने जाकर कहा चैतन्य महाप्रभु से कि महाराज ये जानता तो है नहीं, पूरा पाठ करता है, संस्कृत का बोध नहीं, और इतना ये कहता है उनको पाखंड है क्या है। तो उसको बुलाया, पूछा क्या बात है। तो कि मैं पाठ करता हूँ तो मेरे को आनंद आता है। किस बात में आता है? अर्थ समझते ना। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच, ये पढ़ लेता हूँ। अब भगवान बोलते हैं, अब अर्जुन बोलते हैं, इतना मैं समझ जाता हूँ। वो क्या कहते हैं समझ नहीं आता। तो तुम्हारे आनंद किस में आता है कि कृष्ण अर्जुन मेरे को देखने लगते हैं, सामने संवाद हो रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहे हैं, मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरे सामने देखते हूँ, और दर्शन कर देख रहे हो, मेरे आंसुधारा बहती है, आनंद आता है। बोलो तो जानता नहीं पाठ नहीं। गीता में लिखा है, गीता के अंत में गीता का महात्म्य है। तो क्या बताऊँ आपको, गीता की तो अलौकिक महिमा विलक्षण है, बड़ी अलौकिक है। उस महात्म में लिखा है कि सुनिया तो भी हो न रहा, गीता को सुन भी ले तो इसकी अध्ययन की महिमा है, इनके अध्यापन की, लोगों को प्रचार करने की महिमा है, अध्ययन की महिमा है, सुनने की महिमा है। श्री जयदयाल जी सेठ जिनका गीता प्रेस है, ये गीता प्रेस के खास उत्पादक, संरक्षक, व्यवस्थापक सब कुछ थे, अध्यक्ष भी थे। तो गीता प्रेस खुला तो कैसे खुला? खास सेठ जी के मुख से मैंने ये बात सुनी है कि मैंने ये गीता का महत्व देखा कि जो इसका अध्ययन करेगा, प्रचार करेगा, उस प्रचार करने वाले के समान कोई पूजा नहीं होगा। ऐसा भविता ने तुम्हें तस्मात अन्य प्रिय तो रोग हुई, उनसे बढ़कर कोई होगा भी नहीं, अगर भविष्य में भी इससे बढ़ करके इतना गीता के प्रचार का महत्व है। तो शेर जी कहते थे मेरे ये श्लोक लग गए,
मेरे भीतर में चुप है, तो क्या करेंगे, अब गीता का प्रचार करना। तो गीता प्रेस खोल दिया, गीता प्रेस खोल कर गीता का इतना प्रचार किया कि दूसरे छापाखाना ने गीता छापना बंद कर दिया, क्योंकि सस्ती मिले तो बढ़िया चीज मिले, थोड़ी दूसरी कौन खरीदे, ऐसा गीता का प्रचार किया। गीता में बहुत विलक्षण उतरे हुए थे, वो गीता के गहरे अर्थों को जानने वाले थे, गीता गहरे ज्ञाता, गीता गहरे भावों के ऐसे थे। तो उन्होंने ये बात अपने उम्र में कही कि मेरे को 3-4 जगह तो उनके लेखों में मैंने पढ़ा, तत्व चिंतामणि के पहले भाग में, दूसरे भाग में, भूमिका में भी लिखा है गीता के मेरे को जितना गीता भगवत नाम से मेरे को लाभ हुआ उतना भगवत गीता को छोड़ो और किसी से नहीं हुआ है। भगवत नाम से मालूम हुआ है, लाभ हुआ है, और भगवत गीता से लाभ हुआ है। तो गीता से लाभ बहुत विलक्षण होता है, ये बात एकदम सच्ची बात है। तो गीता पढ़कर आप लोग देखें, इसकी टीका है वो पढ़ करके देखें। अभी मेरे सामने किसी बातें आई है, थोड़ा कुछ संकोच भी होता है, परंतु बात अब सच्ची है, आ गई मन में। साधक संजीवनी पढ़ने वाले भाई बहनों ने मेरे से कहा है, एक घटना सुना है बीती हुई, कई घटनाएं आई मेरे सामने उन गीता पढ़ने वालों के। गीता पढ़ा तो एक माई के लड़की का ब्याह था, उस ब्याह में एक आए सज्जन होने लगी, आजकल घी का कनस्तर तोड़ लिया है पूरा, तो कनस्तर का पता लग गया, तोड़ गया, नट गए। तो वो माई कहती थी कि मेरे को बहुत बुरा आदमी लगा कि देखो कनस्तर तोड़ लिया, तो मेरे को उस पर गुस्सा आता था। परंतु जब साधक संजीवनी पढ़ी पूरी की तो उसको बुलाया, घर लाकर बुलाकर भोजन कराया कि भाई हम तो देख खड़े और लिखा के ले गया। ये उनके असर पड़ा जीवन पर, ऐसे जीवन के असर वाले कई आदमी आए, उन्होंने अपनी बातें लिखी है, कई पत्र आए हैं, वो पत्र लिखे हैं, तो इससे लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। कई सज्जन उन्होंने कहा है कि साधक के लिए एक गीता, एक साधन संजीवनी अगर पढ़ने दूसरे ग्रंथ की किसी की जरूरत नहीं है, सब पूरी हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, कही है, और कई सज्जन क्या क्या बताऊं, अलौकिक बातें हैं। एक बहुत दूर रहने वाले ब्राह्मण आए थे कि गीता लिखने वाला कौन है ये, और हम तो देखने वाला है, आज से ही करें। कई सज्जन ऐसे मिलते हैं कि किसने लिखी है, लिखने वाला कौन है, आज से ही करते हैं। पर देखिए गहरे पढ़ने से पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। गहरा पढ़ो आप, विचार गहरा उतर करके तो पता लगेगा। गीता की टीकाएं देखो सामने, सब गीता की टीकाएं, और वो उनसे मिलान करो, ठीक, फिर विचार करो, मंथन करो, देखो गीता में अमृत मिलता है। जैसे समुद्र के मंथन से अमृत निकला है, इस तरह से इससे विलक्षण अमृत निकलेगा, अलौकिक अमृत निकलेगा। तो गीता की महिमा कौन कह सकता है महाराज। ध्यान दो आप, एक मनुष्य सीमित होता है, 3.5 हाथ का सीमा वाला होता है, पढ़ाई भी सीमित होती है, परंतु ऐसे भी विद्वान के भावों का अंत नहीं आता। संत महात्मा लोग हैं, उनमें जो विलक्षणता देखने में आती है, उन विलक्षणता कहाँ तक पारावार है, कहाँ तक ये जानते हैं, कितने समझते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। सुन तो नई 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 बातें मिलती है, तो उनका पारावार नहीं होता। जब एक विद्वान एक संत का भी पारावार नहीं होता तो साक्षात भगवान का क्या होगा बताओ। तो भगवान ने भगवत गीता कही है, उसके समान कौन कह सकता है, किसकी ताकत है। स्वयं भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है अर्जुन को। अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने फिर पूछा है, गीता की बात पूछी है, तो गीता बात पूछी कि महाराज बहुत समय हो गया, मैं भूल गया हूँ, तो गीता फिर से कहो। तो भगवान ने धमकाया कि गीता का बार बार मैं नहीं कह सकता। उस समय मैंने योग में स्थित और कही थी गीता, वो गीता हर दोबारा नहीं कह सकता। ऐसा कह करके अनुगीता है उसका नाम, 36 अध्याय है उसके, 36 दूना अध्याय है, और वो बताया। परंतु जो गीता में विलक्षणता है वो विलक्षणता नहीं है। आप इतने बैठ रहे हैं, अनुगीता आपने पढ़ी भी नहीं होगा, बहुत कम आदमी जानते होंगे अनुगीता को, पढ़ा होगा,
पूरा पाठ किया हो तो साहित्य आप में कोई मिले तो 1 2 3 4 मिलेगा, इतना उनको बताया। तो गीता में कितनी विलक्षणता भरी है। भगवान भी कहते हैं कि दोबारा मैं नहीं कह सकता, उसमें योग में सिद्ध होता है। तो योग में सिद्ध होते हैं, कभी योग से पृथक भी होते हैं क्या भगवान। महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम गुरु महेश्वरम। महायोगेश्वर एक योगी होता है, ये योगेश्वर होता है, एक योगेश्वर होता है। योगीश्वर तो एक योगी का मालक वो है। योग जितने योग, मंत्र योग, राज योग, अनासक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसे कई योग है उद्धार करने के। उन योगों के सबके महायोगेश्वरो हरि। तो महायोगेश्वरो हरि वे भगवान कहते हैं महायोगेश्वर। और संजय ने अंत में ये बात कहा है, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य अद्भुतम और वो तो अत्यद्भुतम संवाद में अद्भुतम। संवाद जो है अर्जुन का और कृष्ण, वो संवाद के संस्मृत्य संस्मृति है। अरे श्यामी से पुनः बार बार हर से बड़ा बड़ा कुछ और तत्व संस्मृति संस्मृति रूप अत्यद्भुत हमारे संवाद अद्भुत और एकादश विराट रूप अत्यद्भुत हरे विस्मय महान राजन ऋष्यामी से पुनः पुनः बार बार हर्षित होता हूँ, खुश होता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मपुत्र तत्र स्थिर विजयो भूति ध्रुवा नेतिर बसिर मुआ। कितना गीता के भीषण महात्म कितना विलक्षण कहा है कि जैसा इतना विलक्षण हर एक जगह हमें देखने को मिला नहीं। भविष्य की बात कह दी भगवान ने। मानो मेरा प्यारा काम करने वाला कोई है नहीं, है नहीं, इतनी बात नहीं है। इनसे प्यारा काम करने वाला भविष्यानु समय तस्मादन्य प्रियतरो भूमि, इस भूमंडल के ऊपर उससे प्यारा काम करने वाला कोई दूसरा होगा भी नहीं। इतनी महात्म गीता का प्रचार करने वाले की महात्म बताया है, बहुत विलक्षण, उसमें बड़ी अलौकिकता भरी हुई है। तो गीता की महिमा भाई हम तो क्या कहें, हमारे तो मन में कुछ गीता पाठ छेड़ने तो बहुत आ जाती है मन में। कई लोग पूछ लेते हैं गीता की तो भी बड़ी आनंद आता है हमें तो। और कोई गीता पढ़ता है, कोई जानता है तो उसके पास मैं तो स्वयं जाता हूँ चला करके, सुनता हूँ गीता। पर विशेष बातें, बहुत विलक्षण बातें बहुत कम जगह मिलती है। विशेष गीता पाठ करने साधारण अर्थ मिलता है। तो टीकाओं में भी गहरे उतरे हुए टीका, संस्कृत में देखा तो मधुसूदनी और नीलकंठी टीका है। इन टीकाओं में कुछ व्याकरण का विषय भी बड़ा गहरा दिखा है। और संस्कृत टीकाओं में भी इतनी बात नहीं मिलती है, गहरी बातें, बहुत अलौकिक विलक्षण बातें। साधक संजीवनी, साधक तत्व भी इतनी है शेर जी की लिखी हुई, तो इनमें बड़े गहरे भाव लिखे हुए हैं, बड़ी विचित्र बातें लिखी हुई है। कई गीता की टीका है ज्ञान प्रधान, कई है भक्ति प्रधान और कई है योग प्रधान। तिलक महाराज का कर्म योग रहस्य है, वो कर्म योग पर लिखते हैं, भक्ति ज्ञान की बात गौण बताते हैं, पर भक्ति और ज्ञान ये सब इसमें लिखे हुए हैं। क्या कहे बार मन में बात आ जाती है, कोई बुरा न समझे, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। मैंने जब गीता पढ़ी है तो बहुत वर्षों की बात है, मेरे मन में आई कि महाराज तिलक है नहीं अभी, अगर होते तो मैं गीता की बात करता हूँ, उनसे सुनता। मेरी उत्कंठा रहती है कोई भी गीता बातें मिल जाए, कोई गीता जानने वाले मिल जाए तो उनसे मैं कहता। उन्होंने ये लिखा है कि युद्ध का मौका था, वहाँ ज्ञान की और भक्ति की बात कहने का कहाँ मौका, युद्ध करने से विमुख हुआ और भगवान ने युद्ध करने को कहा। तो इसमें कर्मयोग का ही रहस्य है, भक्ति और ज्ञान तो बहुत गौणता से आ गए, कुछ भी नहीं है, ऐसा तिलक महाराज ने लिखा है। आपने पढ़ाई होगा फिर पढ़ लेना। मेरे मन में आई कि ये गीता कहने का मौका तो ज्ञान और भक्ति कहने का अवसर ही नहीं था, वो तो युद्ध का ही काम था, कर्मयोग की बात है ठीक तरह से। परंतु गीता का प्रश्न है वो कर्मयोग के लिए नहीं है। अर्जुन ने 3 बार कहा है कि निश्चित कल्याण हो बात कहिए। कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमान त्वाम प्रपन्नम।
निश्चित कल्याण हो वह बात कही है। श्रेय पूछा, कल्याण। उन्होंने युद्ध नहीं पूछा है, कर्म नहीं पूछा है, श्रेय पूछा है। और व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह यसी में तद एकम वद निश्चित ये न श्रेयो हम आपने यहाँ 30वें अध्याय में ये बात कही। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यसे एति और एकम तन्मे विरुद्ध। निश्चित श्रेय की बात 3 बार कही है, तो श्रेय करने के सबके सब शादी की तरह में कहे। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, न्याय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, तरह तरह अनासक्ति योग, कही योग कहे गीता में। जो जो कल्याण करने की बातें सबकी सब गीता में कही है। छोटे से ग्रंथ में कितनी बातें भर दी। कर्मयोग की बातें भी बड़ी गहरी बताई है और बार बार बताई है। छोटे ग्रंथ में एक बार कह जाए नहीं है, एक बात को कई तरह से कहा है, कई ढंग से कहा है, तरह तरह से कहने में, विवेचन करने में संकोच नहीं रखा है। छोटे ग्रंथ में इतना गागर में सागर भर दिया है। ऐसे भगवत गीता का विलक्षण महात्म्य है, विलक्षण अर्थ गंभीर है। और इसे विचार करे तो मनुष्य में आलोकिता विलक्षणता आ जाती है। छोटा है कहाँ से आ जा भाई, कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं, छाया आती है, कोई काम नहीं ऐसा। बैठ जाओ, आराम करो। इसलिए से भगवत गीता में अलौकिकता भरी हुई है। पद पद में विरोध होता है, श्लोक श्लोक में पद भरी गई है। मेरे मन में ऐसे आपने फरमाया 3 जगह बताया है। एक 5वां अध्याय में। हाँ 5 बता दें। 5वां संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यसे एति और एकम तन्मे विरुद्धं निश्चितम्। निश्चित से पूछा तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, 30वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में निश्चित से पूछा है। तो से पूछा इसका कर्मयोग का विषय नहीं है। जिससे कल्याण हो जाए सब उपाय पूछे, निश्चित से हो जाए। जो रामबाण उपाय कल्याण का, उद्धार करने का है वो कहो। इस बात से भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सबका बहुत विलक्षण उपदेश दिया है। ज्ञान योग की टीका शंकर मत की वो भी मैंने पढ़ी है, उनमें ज्ञान की ही प्रधानता मानते हैं। और भक्ति की रामानुजाचार्य आदि वैष्णवाचार्य वो है, उन्होंने भक्ति की महिमा विशेषता से कही कि भक्ति का ही ग्रंथ है। और तिलक महाराज का कर्मयोग, कर्म का ही रहस्य। तीनों में किसी की भी कमी नहीं है। कर्मयोग में क्या क्या विलक्षणता है, क्या क्या अलौकिकता है, ऐसी अलौकिकता कर्मयोग की कही है। ऐसे भक्ति योग की बहुत विलक्षणता का वर्णन भगवत गीता में किया है। ज्ञान योग का ऐसा विलक्षण वर्णन किया है। तो जिसका वर्णन किया उसका भी बहुत निचोड़, कई बार एक बात को भी कई बार कहा, बार बार कहा है, और फिर भी भगवान की तृप्ति नहीं होती है। आपसे आप कहते हैं भगवान विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। 7वें अध्याय में विज्ञान से सब अशेषता, विज्ञान ज्ञान, विज्ञान से विज्ञान अशेषता प्रभु अच्छी तरह से कहूंगा, बाकी नहीं रखूंगा। इस ज्ञात में नहीं हुई ज्ञातव्यम अवशिष्य बाकी नहीं रहेगा। ऐसे अगर वर्णन किया, बहुत विचित्रता वर्णन किया। फिर 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। 9वें अध्याय में 34 श्लोक है, सब भगवान के। 8वें में अर्जुन ने 2 श्लोकों में पूछ लिया, तो 28 श्लोक है, 26 श्लोक भगवान ने कहे। जैसे कहकर 9वां अध्याय शुरू किया, उसमें विज्ञान से ज्ञान करनी फिर प्रतिक्रिया करी। अभी 7वें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहा, अब 9वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में फिर विज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से सभी ज्ञानम विमक्षामि किंतु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि से ज्ञानम विज्ञान से विज्ञान से ज्ञान की प्रतिक्रिया करी। ऐसा कह करके तो पूरा का पूरा 34 श्लोक ही भगवान का ही है। अर्जुन का वो वास पसंद नहीं है। 10वां अध्याय शुरू किया, भूय महाभाव शुरू में परम मत यति हम प्रिय माना लक्ष्य में हित काम्या। मैं कहूँ फिर सुन, मानो भगवान की तृप्ति नहीं होती कहते हुए 10वें अध्याय की ऐसी विलक्षण बातें कही। हम टीका लिखने लगे तो जब 10वां अध्याय आरंभ होने लगा तो हमारे समझ में नहीं आई गीता के 10वां अध्याय क्यों कहा। सुबह 3 बजे लिखने वाले आ जाते हैं, सुबह 3 बजे, और उसमें लिखा करता था मैं। तो 10वां अध्याय आया तो वही 10वां अध्याय क्यों कहा है, क्या बात है। मैंने दूसरी चीजों को अनुवाद नहीं किया है,
मैंने टीका मेरे विचार जैसी लिखी है, सहायता ली है बड़े बड़े संतों से, टीकाकारों से, परंतु मैंने अपनी बात में जैसे आई मैंने वैसे लिखी है। तो 10वां अध्याय समझ में जाएगा क्यों चला ये। तो 2 दिन नहीं लिखा गया, मैं 30 दिन फिर आया, अब लिखो, अब 10वां अध्याय बताओ आपको। ऐसे कर 30 दिन नहीं लगा, 2 दिन बैठे विचार करते रहे कि इसका मतलब नहीं थी 10वां अध्याय क्यों शुरू किया भगवान ने। तो वही विज्ञान से विज्ञान गुह्यतम राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर तुम 8 विशेषण दिए। ऐसा करो 9 में क्या ऐसा 10वें फिर भूये, फिर सुनो मेरे से भूये महाभो शुरू में परमम बचा, ऐसी विशेषता कही। 18वें अध्याय में कही हुआ कि सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम बचा, मेरा परम वचन सुन। तो उसमें 18वें अध्याय के 56 से 66 से 11 श्लोकों में विवेचन किया है, महाराज हज करती है, बहुत विलक्षणता से भगवान ने वर्णन किया है। ऐसे 18 अध्यायों में बहुत अलौकिकता भगवान ने कही है। तो इसमें गीता में कितना कितना रत्न भरा है, कैसे कैसे भाव भरे हैं। आप अगर गहरे पढ़ो तो पढ़ने से पता लगे। साधक संजीवनी है, तत्ववेदनी है, हिंदी की टीका है, सीधी सरल, जिसमें भी कहते हैं साधक संजीवनी सरल बहुत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप पढ़ कर देखो, स्वयं पढ़ो और गहरे उतर करके समझो तो पता लगेगा। या भागवत भी पढ़ो, उसका भी पाठ करो। महाराज ऋषियों की जो वाणी है, वेद व्यास महाराज की वाणी विचित्र है, समाधि भाषा है। भागवत में ऐसी विलक्षण बातें आती है, अलौकिक बातें आती है, तो विचित्र देखता है। मेरे को तो भागवत और गीता, गीता तो है ही, और भागवत और रामायण, तुलसीकृत रामायण बहुत विलक्षण रीति है। भागवत इन्हें देखते हूँ शब्द विन्यास कितनी विलक्षण रीति से किया है, किस किस तरह से विषय प्रतिपादन किया है, अलौकिक धर्म से किया है। गीता संजीव ने लिखी, लिखने के बाद विचार आया कि इसकी भूमिका लिखनी चाहिए कुछ, जो लोग देखेंगे भूमिका लिखने लगे तो हमारे भाव पैदा हुए। तो भूमिका क्या, गीता दर्पण लिख दिया, उसको गीता दर्पण लिख देने से भाव आए, उसका नाम गीता दर्पण लिख दिया। संकोच किया नहीं, गीता ये मूल भी इतना मोटा पोथा हो गया, जब 10वीं बड़ा हो जाएगा तो छोटे छोटे लिख करके उसको गीता दर्पण लिख देने से भाव आए, उसका नाम गीता दर्पण लिख दिया। संकोच किया नहीं, गीता ये मूल भी इतना मोटा पोथा हो गया, जब 10वीं बड़ा हो जाएगा तो छोटे छोटे लिख करके और वो गीता दर्पण किया मैंने, विलक्षण दी थी गीता। इसके बाद अब लेख लिखाता हूँ, कभी कभी ज्ञान के ऊपर लेख लिखाए, अभी छपे 2-4 लेख, तो वे पुस्तकें छपी, तो उनमें बहुत विलक्षण था। और उनसे अलौकिक विलक्षणता अब लिखाता हूँ जिसमें आ रही है। आज ही सुबह वो आया लिखने के लिए, तो मैं लिखाने लगा, तो इतनी इतनी विलक्षण बातें मैंने उम्र भर नहीं कही, कभी कोई सुनाई नहीं, ऐसी बातें सुनाई, बोले ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो। तो कितने भाव भरे महाराज जी, कोई पारावार नहीं, बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके शुभ मूर्तिमान होकर हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है गीता में। अलौकिकता उसमें भरी हुई है, पद पद में विलक्षणता भरी हुई है। और पाठ का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि भगवान के वचन है और अर्जुन का सुनना है, और संजय ने कहा है धृतराष्ट्र से, और वैशंपायन जी ने कहा है जन्मेजय से, ऐसी विलक्षण बात है। लिखा है गणेश जी ने, महाभारत लिखा, वो लिखा गणेश जी ने लिखा है, वेद व्यास ने किया है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा है, तो इसमें धृतराष्ट्र का संजय का संवाद है, और कृष्ण भगवान का अर्जुन का संवाद है, और वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद है, बहुत विलक्षण। और व्यास जी महाराज का कहना है, व्यास जी ने बहुत विलक्षणता से गीता कही है। गीता में ह्रीम पार्थ, गीता में चौतमम गृहम, गीता ज्ञान उपासित है, 3 लोकान पालयाम्यहम। भगवान गीता में परमा विद्या, गीता में ह्रीम पार्थ, मेरा हृदय है गीता, भगवान कहते हैं, और परम विद्या है ये गीता समान। गीता में चौतमम गृहम, मेरा घर है खास गीता जी, कोई मेरे को ढूंढे तो घर में ढूंढो, वहाँ रहता हूँ मैं, घर है मेरा, गीता में चौतमम गृहम घर है। ऐसी महिमा कही, तब कहाँ तक महिमा कही बताओ। अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है भगवत गीता, पाठ मात्र से विलक्षणता आती है। एक हमने एक सज्जन से बात सुनी, पुरुष में रहता था
फिर वो फौज में रहा, फिर उससे रिटायर हुआ, घर पर आ गया। तो ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनमें एक तूरेजन होती है, तूरेजन। वो तूरेजन एक स्त्री होती है, वो लग जाती है तो फिर वो दूर नहीं होती है, ऐसी है। तो एक वो भाई था, उसको हो गया, कहते किसी को कह दो तो मार दूंगी, डरता वो कहता नहीं किसी से, शरीर कृष हो रहा है तो क्या करे, तो तूरेजन छोड़ती नहीं। जोधपुर में वो गया दवाई लेने के लिए, दवाई लेने के लिए गया तो वहाँ एक ने दवाई की पुड़िया वगैरह को दी। वो पुड़िया का पूजा था गीता का, गीता का प्रति वो तो पूजा दे दी। उसने वो अपने रख लिया जेब में। रात्रि में तूरेजन आई कि तेरे जेब में से निकाल दो, तो क्यों गए, मैं हूँगी इस बात से निकाल दे, नहीं तो मैं आज नहीं सकती, निकाल। उसने कहा मैं निकालूंगा नहीं। उसको उपाय मिल गया कि इसे बनाए हमारे पिंड छूट जाए, ऐसा कुछ तैयारी करते हुए निकाला नहीं। तो उस दिन से तूरेजन आई नहीं उसके पास में। गीता का फटा पुर्जा दवाई की पुड़िया बंधा हुआ जेब में, जिसने तूरेजन भाग गई। एक सज्जन ऐसा सुनाया और कई ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाई, विचित्र विचित्र घटना गीता जी की, अलौकिक बोलूं। कैसे गीता में बहुत अलौकिकता भरी है। इसका तात्पर्य ये नहीं भागवत कम है, ऐसा मत समझना। भागवत अपने में उपनिषद कम है और पुराण कम है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। आप जिसमें गहरे उतरो, वेद व्यास की वाणी बहुत विलक्षण है। उनमें वाणी में देखा जाए तो भगवान कृष्ण की वाणी और तरह की है। कृष्ण वचनामृत एक अंक निकला है कल्याण में, कृष्ण वचनामृत और राम वचनामृत। तो कृष्ण वचनामृत एक ठो किया, कृष्ण कहाँ कहाँ बोले, क्या क्या कहा है, क्या क्या उपदेश दिया है। तो इनकी वाणी विचित्र है। मेरे तो ऐसा असर पड़ा है कि गीता का अभ्यास करने वाले हों और वे अगर वाणी पढ़े तो भगवान की वाणी विचित्र है। जैसे कोई आदमी बोलता है तो उसकी आवाज सुन के आदमी पहचाने अमुक आदमी बोल रहा है, ऐसे गीता का, भागवत का, रामायण का जो अच्छे अच्छे ग्रंथ है, उन ग्रंथों का पाठ करे तो सुनने वाला सुन लेगा तो ये तो कृष्ण भगवान की वाणी है, ये तो उनकी वाणी है। ऐसा विचित्रता उनको मालूम देगा। ऐसी वाणी विलक्षण भगवान की, गीता की वाणी बहुत अलौकिक वाणी, विचित्रता है। आप पढ़ करके देखो, कृष्ण वचनामृत में देखो आप, तो कृष्ण क्या बोलना और जगह और ढंग का ही है। इस बात दृष्टि लिखती है टीका, कहते हैं शेष अशेष मुख व्याख्या तात्पर्य एक वक्त था। शेष के अशेष मुख, 1000 मुख, 2000 जिह्वा वाला जो बोलता है तो उसकी सबकी चतुरता एक मुख से भगवान ने बात बताई। शेषाचार्य की 3 बातें हुई है। महाभाष्य लिख वाणी को शुद्ध किया और तर्क लिख करके शरीर को शुद्ध किया, योग दर्शन लिख कर मन को शुद्ध किया, शरीर मन वाणी तीनों को शुद्ध किया है महाराज एक महर्षि ने, एक पतंजलि महाराज ने। ऐसे ऋषि भी कम हुए जो सब रहे, कोई शरीर के पीछे, कोई मन के पीछे, कोई शरीर के पीछे लगे हुए। तो उसमें बृहत रही है, वाग्भट है, सुश्रुत है, तर्क है। ये आयुर्वेद में बृहत रही मानी जाती है, उसमें तर्क का स्थान कम नहीं है। तो ऐसे आचार्य उन्होंने सब वाणी करी। श्रीहरि लिखते हैं कि शेष की जो अशेष वाणी है, उस वाणी की चतुरता है, वो एक भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं। ऐसी विलक्षणता अलौकिकता गीता में भरी हुई है। तो उसकी महिमा कितने कहें भाई, उस गीता अमृत है, उपदेश महत्व। पाठ हो बताओ, उपनिषदों गाओ, तो उपनिषदों का जैसे गाय होती है तो गाय का दूध सार होता है, दूध की रही गाय पालन करते हैं। ऐसे उपनिषद तो गाया है, दोगजा गोपाल नंदन, दूने वाले गोपाल नंदन। मन वसुदेव नहीं, वसुदेव सुतम देव आता है, परंतु वहाँ गोपाल नंदन कहा है। तो ग्वाला होता है, वो गाय को जब दूहना जानता है, को दूहना नहीं आता है, इसलिए गोपाल नंदन है दोगजा। और पार्थ है वो बसरा है। आपने देखा होगा गऊ पाउसती है, जब बसरा आ जाता है तो उसको देखकर गऊ के शरीर में होने वाला दूध थनन आकर टपकने लगता है। मैं देखा है गाय के यूं चले जिसमें दूध टपके से बसरा का दूध है, बसरा के एक मुंह पूरे 4 गोपाल से 4 टपकते। इस वजह से पुलिस गायों लोगों का
ये दूध है, दूहने वाले पुणे गोपाल नंदन है, ग्वाला दूध है और कौन दूध है इसको। आज 500 वर्ष पार्थ बच रहा है तो देखा यूं करता है बसा यूं किम ब्रह्मा किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदि किम बोलो ये थोबा लगा अर्जुन पूछते जैसे गाय पाउस जाए और दूध वाले दूध ला ऐसा है। विचित्र ढंग की बात है। अर्जुन भी तृप्त नहीं हो रहे। भूय कथे 10वें अध्याय में फिर कहा, 10वें अध्याय आरंभ में तो कहा भूय महाभाव सुमे परमम वचन। और अर्जुन पूछता है कि मैंने गीता ये अमृत है, भूय कथे तृप्ति रही श्रेणु तो नाश में अमृत हूँ, अमृत हूँ श्रेणुता में तृप्ति नाश की, इस अमृत में तो तृप्ति नहीं है। इस बार फिर कहो मैंने, फिर विभूति बताओ, फिर योग बताओ। फिर योग विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में बहुत विलक्षण ढंग से उन्हें बताया अंत में। यच्छा भी सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन, मेरे बिना कुछ नहीं है। इसमें कितनी विलक्षणता है। जब भक्ति का वर्णन किया है वो बड़े अलौकिक ढंग से, ज्ञान का विवेचन किया है जहाँ 18वें अध्याय में, उसमें राजन वो होता है कि सबका सार करे, साथ ही मात्र त्रिलोकी है, सब गुणमयी है, गुण त्रिगुणात्मक है। सत्वम प्रकृति मेरे विषात्म गुण है, कोई सत्व नहीं, कोई लोक नहीं, कोई प्राणी नहीं जो तीनों गुणों से रहित हो ऐसा। पर 10वें अध्याय में कहा है यथा सर्वभूतानां बीजम तथा मर्जन, संपूर्ण प्राणी का बीज मैं हूँ। तो बीज होता है वृक्ष से पैदा होता है, अंकुर देखकर नष्ट हो जाता है, ऐसा बीज मैं नहीं हूँ। इस बात से विद्यमान सनातनम 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने सनातन बीज बताया, वृक्ष से उत्पन्न होने वाला बीज नहीं हो। और अव्यय बता 9वें अध्याय में अव्यय है, बीजम अव्ययम मंत्र अविनाशी बीज। तो ना तो अंकुर नष्ट होता है, ना बीज वृक्ष से पैदा होता है। वो यत्सा भी सर्वभूता अंत में 10वें अध्याय में कहते हैं जो कुछ संसार में है मेरे बिना नहीं, सबका बीज मैं हूँ। तो लोग शंका कर सकते हैं कि 18वें अध्याय में तो कहते हैं तीनों गुणों से रहित कुछ नहीं है, और यह रहता भी सर्वभूता बीज में और मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो महाराज आप के सिवाय कुछ नहीं है, गुणों के सिवाय कुछ नहीं, क्या है? तो ज्ञान योग में गुणों के सिवाय कुछ नहीं, संसार गुण त्रिगुणात्मक है, और भक्ति में मैं हूँ सब, मेरे सिवाय कुछ नहीं है सभी। तो ज्यादा जो वर्णन किया है बहुत विचित्र ढंग से किया है, बड़े अलौकिक ढंग से भगवान ने कहा है। तो गीता का तो गीता ही है क्या होता है? गीता गाय जन्म बदीता जाए, गीता गाय जन्म बदीता जाए, रीता मत रह जाए रोवे गाल फिर दिया। गीता गाय जन्म बदीता जाए, रीता मत रह जाए रोवेगा फिर राज्य फिर रोएगा। तो गीता का पाठ करे, गीते तुच्चार संयम तो मेरे मानो होते समेत, और गीता का उच्चारण करे, गीता कहे तो उसी सदगति हो जाए। एक स्कूल के हेडमास्टर थे, कई वर्षों की बात है, कोई 40-50 वर्ष हो गया होगा, 50 वर्ष से ज्यादा 60 वर्ष हो गए, 60 वर्ष पहले की बात थी। मैंने पूरा वर्ष याद नहीं है। मैंने हेडमास्टर ने प्रश्न किया कि महाराज मनुष्य जन्म ले करके कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए? जब मैंने कहा कम से कम इतना तो कर ले कि पीछे मर कर मनुष्य हो जाए, मनुष्य नीचे तो न जावे, इतना तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। तो इस उपाय क्या है? मैंने कहा गीता का पाठ, गीता पाठ समाज में तो मृतो मानुष का मृदेत गीता अभ्यास पुनः कृत्वा लग से मुक्ति हो तमाम। तो गीता का अभ्यास करो, मृतो मानुष का मृदे, मरने वाला मनुष्य लोग में प्राप्त होगा। इस बात से सुबह जो सत्संग होता है उसमें गीता के कई श्लोक है, तो भी श्लोक मैंने विचार किया कि उन्हें स्तुति में बना दो, तो गीता की इतने श्लोक तो पढ़ेगा ही, और पाठ करे न करे तो उसमें पाठ स्तुति में बताते श्लोक, जिसने कुछ याद करो। उनके बूढ़ी माताओं को याद हो गया, सुबह स्तुति करते उसमें। ऋषि ऐसी बात है, मोहनलाल जी थे जाला, वो ट्रस्ट थे, वो कहते थे मेरी माँ बूढ़ी माँ, उसको श्लोक याद हो गया। गीता जी के श्लोक पढ़ी ही नहीं, अक्षरों ज्ञान नहीं। वृद्ध माताएं पूरे पुराने जमाने में पढ़ती नहीं थी,
तो मेरी बूढ़ी माँ है, उसको गीता के श्लोक याद हो गए। तो अपने किसी तरह से गीता याद हो जाए, श्लोक याद हो जाए तो मेरी मानो गति लगे। गीता कहने मात्र से, श्लोक अध्याय पाठ कहने से कल्याण, ऐसे भगवत गीता की महिमा अलौकिक है। तो भागवत का कहना, भागवत के महात्मा का वर्णन करना पद्म पुराण का, गीता की निंदा के लिए, भागवत की महिमा के लिए है। जहाँ कहीं है महात्मा ऐसा आवेगा, उस महात्मा का तात्पर्य जो प्रश्न जो आवार चल रहा है, प्रश्न विषय है, उसकी महात्मा के कहने में तात्पर्य है, निंदा में तात्पर्य नहीं है। तभी इनकी संगति बैठेगी, नहीं तो संगति नहीं बैठेगी। दो तरह से, एक तो महात्मा की बात बताई, एक विचार की बात बताई। तो विचार की बात में शास्त्र में होता है, कहने में बहुत दूसरी बात, ये बात है। नारायण 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 नारायण।